ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आयनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड्स थ्रू। तो आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है? यू शुड हैव सम आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, प्राइमरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये देखा। तो बॉन्ड क्लीवेज इज व्हाट? इट इज बॉन्ड फिजन। दूसरा टर्म इसके लिए क्या है? बॉन्ड फिजन, या और सिंपली बोले तो बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरीके से हो कि आयंस बने, ठीक है। तो बॉन्ड फिजन दो तरीके से हो सकता है। आयनिक रिएक्शन हमें चाहिए तो आयंस चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड फिजन, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड फिजन में यू कैन हैव होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा? इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इक्वल ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि देखो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ब्रेकिंग के बाद, बॉन्ड टूटने के बाद इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो देन इट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो यहाँ पे ए को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया अपना, और बी को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों स्पीशीज क्या है? न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपका बन रहा है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बाय डिफॉल्ट क्या है? दे आर न्यूट्रल स्पीशीज। तो यहाँ पे आयनिक रिएक्शन होने का कोई मीनिंग ही नहीं है। दे आर न्यूट्रल स्पीशीज। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो यू डोंट गेट आयंस, यू गेट न्यूट्रल स्पीशीज फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा टाइप का फिजन क्या हो सकता है? अनइक्वल टाइप ऑफ फिजन, दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या है? अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इक्वल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, अनइक्वल हो रहा है। अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो अनइक्वल ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन। वन ऑफ द एटम गेट्स द टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ मान लो दो इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी। तो ए पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, बी पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ए की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होंगे, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? ए को। तो यू गेट ए माइनस। ए को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, एक तो इसी का था, एक एक्स्ट्रा मिला है। और बी को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है जो बॉन्ड में है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहे हैं? आयंस। तो दीज आर आयनिक रिएक्शन। जब आयन बनेंगे तो यू हैव आयनिक रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट भी हो सकता था, कि मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। तो बी पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ए पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ए पे आ गया पॉजिटिव और बी पे आ गया नेगेटिव। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग आयनिक इंटरमीडिएट्स। और आयनिक रिएक्शन के लिए आयनिक इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। यू गेट आयनिक इंटरमीडिएट। जहां पे आयनिक इंटरमीडिएट उनको क्या बोलते हैं? आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आयनिक इंटरमीडिएट कब बनेगा? कैटायन और अनायन, व्हेन यू हैव अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या कार्बन आयन फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं, तो यहाँ पे आयनिक रिएक्शन नहीं है। अब देखो चेक कर लेते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या बनेगा? तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रल है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन ये सही है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, तो फ्री रेडिकल तो देखो न्यूट्रल ही है, तो यहाँ पे तो आयन का कोई यूज है नहीं, आयनिक रिएक्शन है नहीं। अब प्राइमरी फ्री रेडिकल या सेकेंडरी फ्री रेडिकल या नॉर्मल फ्री रेडिकल रहेगा तो न्यूट्रल ही। प्राइमरी का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, प्राइमरी कार्बन पे। सेकेंडरी का मतलब क्या है? सेकेंडरी कार्बन पे फ्री रेडिकल है। बट अगेन फ्री रेडिकल सारे ही क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, जहां पे आयनिक इंटरमीडिएट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आयनिक इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तो यही रिएक्शन क्या हो सकती है? आयनिक। तो आयनिक रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोसीड्स थ्रू हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है। अब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ओनली तो ये नहीं है, सी भी नहीं है, बी ओनली ये सही है, डी एंड ई ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से आयंस बनेंगे, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज आयनिक रिएक्शन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या है? इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फिर रेडिकल बनेंगे जो कि न्यूट्रल होते हैं। हेट्रोलिटिक में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो उससे अनायन बनेगा, दूसरा बनाएगा कैटायन। तो दीज आर आयनिक इंटरमीडिएट, आयनिक रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3।